नमस्कार। आज हम बंगाल के ऊपर बात करेंगे। जो हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, जिस परिस्थितियों से गुजर रहा था, प्राय लोगों को मालूम है। 1.5-2 सालों से, दो वर्षों से आपको देखने को एक मिल रहा था। जब भी कभी ममता बनर्जी बोलती थी तो बोलती थी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया से बंगाल नहीं डरता। आप इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। रिपब्लिक ऑफ इंडिया से बंगाल नहीं डरता। 2 महीना पहले अभिषेक बनर्जी बोला कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया बंगाल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप इस अर्थ को समझिए। ये दोनों कर क्या रहे थे? इन दोनों का उद्देश्य क्या था? ये लोग सोच रहे थे कि इनकी बपौती हो गई बंगाल, और ये बंगाल को अलग देश समझ रहे थे। ममता बनर्जी के बारे में भी जो न्यूज आती है वो बांग्लादेश से आई हुई है। कौन लाया था? जो लाया बताया जाता है कि प्रणब मुखर्जी लाए थे। अब जो भी लाया हो, लेकिन माना जाता है अभिषेक बनर्जी की भी जो शादी हुई है उसको भी माना जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है। अभी कई न्यूज़ों पर आ रहे हैं कि 2-2 पासपोर्ट हैं। अब सच्चाई क्या है तो सामने आएगा। लेकिन इन लोगों की सोच क्या थी? इन लोगों का से जो सोच केजरीवाल की थी वही सोच इन लोगों की थी। जैसे केजरीवाल बोलता है, जो अपना कुमार विश्वास जी बोलते थे कि वो बोलता है था कि क्या करना होना, एक देश बन जाएगा दूसरा पंजाब। सेम कहानी ये लोग कर रहे थे। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से बांग्लादेशियों को ये बंगाल में प्रवेश करा रहे थे लोग और डेमोग्राफी चेंज करा रहे थे, इनका मुख्य उद्देश्य भी यही था। और अगर 5 साल और रह जाती तो शायद वैसी परिस्थिति आ जाती कि वहाँ सेना को उतारना पड़ता और सेना फिर अब जम्मू कश्मीर वाली हाल हो जाती। अभी क्या है देखिए, हो क्या रहा है। पूरा देश में बांग्लादेशी को जैसे दिल्ली से भगाया, उत्तर प्रदेश से भगाया, बिहार गए, बिहार से भगाया, बंगाल चले गए, झारखंड चले गए। ये लोग देश छोड़ के जा नहीं रहे, एक दूसरे से जगह शिफ्ट हो रहे हैं। और अब कहीं कहीं तो दादागिरी बोलते रहेंगे, नहीं मैं तो जितना बार टूटेगा फिर बनाएंगे। ये सब देखने में आ रहा है। अभी क्या है कि ये कहाँ भागेंगे? हिमाचल भाग नहीं सकते। हिमाचल के लोग जागरूक हैं। वहाँ सरकार बीजेपी की नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग जागरूक हैं। और वो सरकार तो अभी चेंज हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में भाग सकते हैं, लेकिन वहाँ भी संभव नहीं है। थोड़ा बहुत संभव हो सकता है। सरकार भले ही है, लेकिन वहाँ एलजी का मेन प्रभाव है। पंजाब में भाग सकते हैं, लेकिन पंजाब में क्या है, पंजाब के लोग ऑलरेडी जागरूक हो गए, क्योंकि वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, प्रयास किया जा रहा है और लोग अब जागरूक धीरे धीरे हो रहे हैं। दिल्ली से भाग के हरियाणा भी नहीं जाएंगे, हरियाणा से भाग के गुजरात भी नहीं जाएंगे, गुजरात से भाग के मध्य प्रदेश भी नहीं जाएंगे, कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ से लोग भगाते जाएंगे। जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन अब सारे सरकार को सतर्क हो जाना पड़ेगा। यूपी से जाएंगे बिहार, बिहार से भी भागेंगे, बिहार सरकार नहीं छोड़ेगी। उधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अब बंगाल भी हो गया, असम भी हो गया, बचा झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा कि वहाँ उनके लोगों को रहना है या बाहरी लोगों को, है कि भाग तो वहाँ भी रहे, जा रहे हैं वहाँ भी। अभी क्या करना चाहिए कि सारे सरकार एक हो जाए, और अब चाहे एनआरसी का तरीका हो, चाहे जो भी तरीका हो, इन सबको बाहर निकालो। वो बांग्लादेश जिसको इन लोगों ने अलग देश बनवा दिया, वो बांग्लादेश बोल रहा कि अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं होती तो हमारे 17 करोड़
जो जनता है मुख्यमंत्री के साथ लड़ेगी, जो अपना ममता बनर्जी के साथ लड़ेगी। देखिए क्लियरली है, क्लियर मैं बता रहा हूं कि देश का बंटवारा ही गलत था। सबसे पहले अब सरकार को भी एक और चीज आगे बढ़ना चाहिए, एक कमेटी गठित करना चाहिए जिसमें ये पता किया जा सके कि आखिर देश का बंटवारा क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। सच्चाई पूरी जनता को जानना चाहिए। अगर देश का बंटवारा धार्मिक तरीके से हुआ तो ये प्रॉब्लम फिर इस देश में क्यों रहा, और धार्मिक तरीके से नहीं हुआ तो क्यों बंटवारा हुआ। ये लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश को हमने अलग कर दिया। आपने बांग्लादेश को अपने में ले क्यों नहीं लिया? लाहौर तक जिस समय भारतीय सेना ने कब्जा कर रखा था, तो गुरु नानक जी का जो गृह, जहां के उनका घर है, जहां उनका जन्म स्थान स्थली है, उसको आपने क्यों नहीं वापस ले लिया? तो इनके मन की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। इन लोगों ने क्या किया कि भाई मैं भारत रख लेता हूं, तो एक पाकिस्तान रख ले। बाद में बोला कि बांग्लादेश वो भी तो हमारा ये है, उसको बांग्लादेश ले लिया। जिसको जिस सांप को दूध पिलाया वो एकदम फन उठा के काटने के लिए तैयार है। और ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की गंदगी से, कांग्रेस की दी हुई गंदगी से और कचरे से पूरी देश की जनता भुगत रही है। अभी क्या हुआ, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। तमिलनाडु में भी क्या है, तमिलनाडु में सरकार ठीक है नहीं बनी, कांग्रेस डीएमके के साथ थी, अभी चले गई टीडीपी के साथ। डीएमके का स्टालिन बोल रहा सनातन को समाप्त कर देंगे। अरे तू क्या सनातन को समाप्त करेगा? सनातन को तो ये भी समाप्त कर रही थी ममता। जब ये नहीं समाप्त कर पाई तो तुम लोग क्या करोगे? और वहां के 83% 87% जो हिंदू है ना, वो भी जागरूक होंगे, उनको समझ में आएगा। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और भारत सरकार को चाहिए कि वहां मत लड़े चुनाव किसी के गठबंधन में। क्या जरूरत है किसी गठबंधन से लड़ने की? अन्ना बलाई जी को दें, चाहे वो 10 साल लगे, 15 साल लगे, लेकिन वहां किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। लोगों को जागरूक करना जरूरी है। केरल के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। बंगाल की जो स्थिति थी, बांग्लादेश तो लगभग समझिए कि बन ही चुका था। सबसे बड़ी वहां की समस्या है कि वहां के लोगों को निकालना। और बिहार सरकार को भी ध्यान देना होगा कि वहां से जो भागेंगे किशनगंज, अररिया, ये सब साइड में जाके छुपेंगे। हर गांव के लोगों को चाहिए, उसके गांव में हर गांव का प्रधान होगा, जो भी होगा, लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे गांव में नया आदमी कौन आया, 10 साल पहले कौन आया, उसको पता करो, सरकार को बताओ, उसको बाहर करो। एनआरसी इसीलिए तो लागू हो रहा था, यही तो जानने के लिए जो कौन कितने दिन से आया। और जितने भी लोग जो धारणा में बैठे हुए थे ना, ये सब बांग्लादेशी ही थे। 80% बांग्लादेशी थे, 20% कांग्रेसी और उसके चमचे थे। क्योंकि और जो हमारे देश के जो हैं, अपना जो हिंदुस्तान के हैं, उनको क्या दिक्कत है? उनको तो पता है। तो ये सब जो परिस्थितियां हो रही है, बंगाल को कोई एक चाहेगा कि एकाएक साफ हो जाएगा, नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी जी बहुत तेजी से प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बंगाल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। समय आ गया है कि हम सभी देशवासी अपने अपने राज्य, अपने अपने गांव की डेमोग्राफी कहीं अगर बदल रही है, उस पर ध्यान दें, सरकार को बताएं, पुलिस वाले को बताएं। पुलिस वाला नहीं करता है तो कई जगह भेजें, एक जगह भेजने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी होता है कि कोई किसी को बता दिया, वो आया, अगला कुछ लिया, पैसा वैसा चल गया, यहाँ से उठा वहाँ चला गया, दूसरे गांव में चला गया। लेबर के लिए परेशान मत होइए कि लेबर आएगा। आप आज एक से एक मशीनरी भी आ रही है साथ साथ। अगर लेबर की कमी हो रही है तो मशीनरी भी आ रही है। अब लेबर के चक्कर में पूरा बांग्लादेशियों को अपने देश में भर लीजिएगा तो यही हाल होगा जो हो रहा है। आप देखिए कि क्या स्थिति बन रही है। और एक सच्चाई है,
भारत सरकार को ये भी ध्यान देना होगा कि जितना भी बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर एरिया में ही ये लोग जो हैं बांग्लादेशी जो हैं, जो घुसपैठिए हैं, आके रहते हैं। इधर से पुलिस ने किया तो उधर चला गया, उधर से किया तो इधर चला आया। और ये आज कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट बंगाल के ही दार्जिलिंग में ही एक बुजुर्ग ने कहा था कि मिश्रा जी, सबसे बड़ा समस्या यहाँ ये है कि जितना भी बॉर्डर एरिया है उन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। पहाड़ों में, बॉर्डर एरिया में, ये सब सबसे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत है। ये डेमोग्राफी जो चेंज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इसी देश के लोगों को, इसी देश की जनता को तंग कर रहे हैं, वो चाहे उन्हीं के धर्म कास्ट के क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि कोई आएगा सनातन को खत्म कर देगा। इसलिए हम सभी को सतर्क होना पड़ेगा। सिर्फ प्रधानमंत्री जी अकेले नहीं कर सकते। सदियों बाद कोई ऐसा नेता आता है, सदियों बाद, चाहे योगी जी हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, ऐसे बहुत हैं। अपना हर राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो आए हुए हैं, लेकिन इसमें जो है दो का नाम सभी को पता है, अपना प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और योगी जी जो मुख्यमंत्री जी। और इन्हीं के रास्ते पर बाकी सभी लोग चल रहे हैं, जिससे आज देश आगे बढ़ रहा है। हम सभी को इसका साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे, पूरे गांव वासियों को अपने अपने गांव के डेमोग्राफी को देखें और सरकार को, और चाहे वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है सबको सूचित करें कि ये आदमी नया आया है और उसको निकाल बाहर किया जाए। नहीं तो आप ही के बच्चों के लिए भविष्य में दिक्कत होगा। हम आप तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाला जो हमारा बच्चा होगा वो सिर्फ आंख से आंसू रोएगा। जैसे पुराने ज़माने में हमारे देश के लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाया, क्या ऐसे थोड़े अपनाया है? प्यार से थोड़े अपनाया है। बहुत कष्ट किया होगा उन लोगों ने, अब तब जा